राजपत्र टीवी आपकी खबर हमारी नजर। मेल आपस की मेल इन्हां दी आपस एक्सचेंजेस हुई हैं क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सचेंज होया, कुछ ना कुछ गलत होया। अगर वायरलेस च नहीं आया तो व्हाट्सएप ते आएगा, नहीं तो ईमेल्स ते आएगा, ए सारे SMS ते आएगा। ए लैने पैने हैं कि इन्हां दी डिजाइन की सी, क्योंकि ए क्लियर केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीइंग एम्बुशिंग। और एक पुल तो बेटर कोई एम्बुश नहीं होता, क्योंकि ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चॉइस ही नहीं। की करोगे? छलांग मारोगे तुसी पुल के नीचे कुछ भी बांध दो, टाइम बॉम्ब फुश हो जाएगा और अग लग जाएगी। दैट मीन्स असैसिनेट, खत्म। तुसी रोंदे रहो, चलांदे रहो, किन्ने कीता, पाकिस्तान ने कीता, फलाने ने कीता, रिमोट ते होया, किन्ने कीता। मिलेगा कि देश का प्रधानमंत्री गया, और जिस देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने कहते बादशाह, आफ्टर ऑल प्रेजिडेंट के बाद बादशाह, तो उसी चैस खेल दियो, बादशाह गया तो सारा देश हार गया। तुसी देश को हराने वास्ते किया, असी हारन वास्ते तैयार नहीं। पंजाब तो जितांदा हर, पंजाब तो अगे कहता हर चीज़ में जितान वास्ते। मैं पंजाबी हाँ ना, मैं जितांदी हाँ। जो मैं IPS की पहली औखी सी, सब पहचानते सी ए पंजाब की लड़की है, ए तंदुरुस्त है, हिम्मत वाली है, एने अपनी कुर्बानी वाली है। तो पंजाबियत इस चीज़ वास्ते काबिल है, अब हिम्मत वास्ते, सेवा भाव वास्ते, भक्ति भाव वास्ते, ना कि एहो जे हरकत। यह हरकत एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। DGP और चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना पड़ेगा। तो रिस्पांसिबिलिटी कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी तो क्लियरली है, पॉलिटिकल तो अलग है, वोटर्स फैसला करेंगे। सी फॉर पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी इट इज वोटर्स, बट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी इज द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को अपना फैसला करना पड़ेगा कि बुजदिलों की जगह, बुजदिल जड़े के घबराते और डरदे और कानून की पालन रक्षक दे नहीं है, उन्होंने कुर्सियां दा हक कोई नहीं है, कोई हक नहीं है, क्योंकि सबनों सुरक्षा, सबनों कुर्बान कर रहे हो। क्योंकि जदों तुसी देश का लीडर कुर्बान कर दो तो तुसी देश को कुर्बान कर दो, अपने आप को भी कुर्बान कर दो। ए भुल गए। मैम इसमें एक और जो नया चीज ऐड हुआ है कि BSF ने एक पाकिस्तानी बोट को भी रिकवर किया है। ये PM के दौरे के और ये जो तमाम चीजें हुई हैं, इसके तुरंत बाद ये सब चीजें हुई हैं सतलुज नदी से। मैं तुहानू दस्सिया ते है कि ए कोई अपने आप बचाने वास्ते गैर हाजिर है DGP, क्योंकि उन्हें पता है कुछ होना है, कोई ब्लास्ट होना है। अपने आप बचाने वास्ते हो तो फिर तुसी DGP कादे वास्ते, CS कादे वास्ते हो, होम सेक्रेटरी कादे वास्ते, कलैक्टर कादे वास्ते। बड़ा रोला पहन के ठा चलते हो, तुसी ठा चलते हो। अरे जदों काम दी वाले है तो तुसी दौड़ गए हो। तुसी बुजदिल हो, बुजदिलों की यह सर्विस नहीं है, कर्मियों की सर्विस है, कर्मयोगी की सर्विस है। ऑल इंडिया सिविल हर यूथ आज जाना बनना पैंदा UPSC विच, ऐसे वास्ते नो। इंटरव्यू च कितनी उची गल करता है कि असीं देश की सेवा करांगे, ऐसे ही करांगे। तो करके देखो ना जो मौके ते आए। तो अगर तुहानू कोई डायरेक्शन मिली, तुहाडा फर्ज बनता था, तुसी आत्मा का विश्वास करो कि मैं इस सर्विस वास्ते हाँ कस वास्ते। ए डायरेक्शन मिली या नहीं मिली मैं नहीं पता, ए तो उन्होंने जवाब देना पड़ेगा कि इन्हां दी खुद की नलायकी है कि इन्हों क्या गया, और अगर क्या गया भी तो इन्हें जो गलत कहना मना क्यों। जवाब दो। वो हुण नौकरी के हकदार है ही नहीं। ए ते एम्बुश तो आज मैं क्लियरली कह सकती हाँ कि साडा प्रधानमंत्री इस देश का एम्बुश तो बच के आ गया। वो कह रहे, मैं कह रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि पुल के उत्ते इस तरह टाइम बॉम्ब तुसी करदा और तुसी रिमोट तो भी करा सकते। तुसी प्रधानमंत्री की असैसिनेशन तो आज बच के आ गए, देश बच गया। मैम अवॉइड किस तरह से किया जा सकता था इस इंसिडेंट को? हो ही नहीं सकता सी। अगर DGP मौके तो DGP भी एम्बुश नाल मर जाएगा क्या? वो भी उड़ जाएगा, उन्होंने जो पता है तो वो उड़ जाएगा। उसकी ड्यूटी, अगर वो सड़क पर जा रहे हैं, नाले मौके पर भी है, नाले वो जा रहे हैं, सड़क को क्लियर करता है, सीनियर मोस्ट दे सपोज टू, ही शुड हैव ड्रिवन द रोड विद द चीफ सेक्रेटरी। उन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं किया? तुसी डर रहे सी किस चीज़ तो? तुहानू पता सी कुछ होने वाला है? तुसी किसी तुहानू साजिश पता सी? पता नहीं सी तो दसो तुसी एबसेंट क्यों? क्योंकि अगर वो एबसेंट होते तो हो ही नहीं सकता सी। मैम अभी आप पंजाबी की बात कर रही थी, इतना आप फर्स्ट लेडी पंजाब से, और लेकिन कुछ जो आए हैं ना वो स्टेटमेंट इस तरह से है कि पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश है, कुर्सियां खाली सी, ये तमाम चीजें आ रही हैं। तो क्या कहना है आपका? पंजाब सारी दुनिया देखो कोविड विच किस तरह सेवा की पंजाबियों ने, और सिख कम्यूनिटी सारी दुनिया ने उन्होंने सलाम किया। और कई बच्चे सिख बनने चले गए कोविड दे विच। जिस तरीका साड़ी सिख कौम ने सेवा की है अनथक,
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ 'ਚ, ਇਹ ਦੇਵ ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਬ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਜਬ ਬੋਲਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲੀਅਰ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੇਲੀਅਰ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੇਲੀਅਰ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੱਸੇਗੀ। मैम, प्रधानमंत्री जी का दौरा ये नाउ डू यू वांट इट इन इंग्लिश और हिंदी? का दौरा था 5 तारीख को, और फिरोजपुर जाते वक्त में जिस तरह की घटना हुई है, एक फ्लाईओवर के ऊपर पीएम के काफिले को रुकना पड़ा क्योंकि सामने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरे इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही हैं और पंजाब सरकार तो कह रही है कि कहीं भी कोई सुरक्षा में चूक नहीं थी। फिर प्रधानमंत्री जी को एम्बुश आपका सफल नहीं हुआ। ये 100% एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। पुल के ऊपर एक वीआईपी की गाड़ी रोक लो और फंसा लो उसको, और इतनी देर रुकवाई रखो, फंसे रहो। इससे बड़ा खतरनाक और क्या हो सकता है? ये तो एम्बुश, इसको कहते हैं एम्बुश होना। मैं समझती हूं इस देश की एक जबरदस्त असैसिनेशन से बच गया, बाल बच गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतनी देर पुल पर रहे। पुल के नीचे कुछ भी आप एटम बम कर सकते थे, टाइम बम कर सकते थे, रिमोट कंट्रोल से भी बम चला सकते थे, सरहद के बाहर से भी रिमोट करा, अब ज्यादा दूर नहीं थे। मैं समझती हूं हम बाल ये देश बच गया। अपने नंबर 1 पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को की हत्या से बच गया। क्यों बच गया? शायद उनकी उम्र थी, लेकिन प्रशासन की फेलियर्स में कोई कमी नहीं रही। क्योंकि मैं बार बार देखती थी डीजीपी कहाँ है, चीफ सेक्रेटरी कहाँ है, होम सेक्रेटरी कहाँ है, कलेक्टर कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहाँ है, सारे सीनियर अफसर कहाँ हैं? इतने सारे मेडल लगा के डीजीपी जाके सैल्यूट करते हैं प्रधानमंत्री जी को, मौका ढूंढते, फोटो उतरेगी प्रधानमंत्री जी के साथ। हर सीनियर ऑफिसर ढूंढता है मेरी प्रधानमंत्री जी से फोटो उतरेगी। ये कहाँ है? क्या इनको नहीं चाहिए थी फोटो? वो क्या उनकी वो, इसका मतलब मैं समझती हूं उनको जवाब देना पड़ेगा। वो एब्सेंट क्यों है? बीमार हो, अस्पताल में हो, अगर अस्पताल में तो तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं? यू वर एब्सेंट ऑन ड्यूटी। इट्स नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्योंकि आपने कर्तव्य से आप भाग गए। नाउ सवाल ये उठता है, क्या आपको कहा गया था एब्सेंट हो? आपको आदेश दिया गया था कि आप मत जाना? क्यों नहीं जाना? मैं पूछूं, क्यों नहीं जाना? नहीं, जरूर नहीं जाने की। क्यों जरूरत? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो क्या प्रेसिडेंट भी आए हैं पंजाब में? जहां एक डीजीपी उधर गया और एक प्रधानमंत्री जी के पास गया, तो मैं मानती हूं डीजीपी 2 नहीं हो सकते, चीफ सेक्रेटरी 2 नहीं हो सकते, अभी तो एक ही है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी आए। क्या आपके पास इतना समय नहीं कि उनको भी जाके मिले? और आपकी तो ड्यूटी है, प्रोटोकॉल है कि जब प्रधानमंत्री जी आए तो चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कलेक्टर, एसपी सारे होते हैं। एसपी तो ड्यूटी पे होता है, सड़क देखता रहता है, एसपी सड़क चलाता रहता है, डीआईजी सड़क चलाता रहता है। ये सीनियर्स सड़क चला के देख के प्रधानमंत्री जी को रिसीव करते। आपने इज्जत और मान क्यों नहीं दिया हमारे नंबर 1 पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को? ये देश का मान था, ये एक व्यक्ति का मान नहीं है। तो मेरा समझती हूं कि बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है पब्लिक ऑफिशियल्स का, जिसका मैंने नाम लिया, और इनको जवाबदेही ये बताना पड़ेगा कि गैर हाजिर क्यों थे। क्योंकि आपको शायद पता था कि पुल पे फंसेंगे और नीचे से कुछ गड़बड़ कर देंगे और फिर रोते रहेंगे, ड्रामे करते रहेंगे, जुडिशियल इंक्वायरी होती रहेगी कि किसने किया असैसिनेट, और फिर कह सकते सरहद पार से, तो आप तो बच गए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है, पॉलिटिकल फेलियर अलग है, क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, होम चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उनका इक्वल कर्तव्य बनता है। वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उनको पॉलिटिकल जवाबदेही देनी पड़ेगी। इस जवाबदेही से कोई नहीं बच सकता। और इसको पंजाबियत से मत लिंक करिए, पंजाब तो सेवा भाव का है। कोविड में जो पंजाबियों ने सेवा की, हर सिख ने अपनी जान को दाव में रख के ऑक्सीजन पहुंचाई, खाना पहुंचाया, अस्पताल खोले, डिस्पेंसरी खोले। आपको पता है, कई मेरे रिश्तेदार मुझे फोन करके कहते हैं मेरा बेटा तो अब सिख बनेगा, क्योंकि वो समझता है इस कौम से ज्यादा दानी कोई हो ही नहीं सकता। तो हमको अपनी रेपुटेशन को खराब नहीं करना। हम जो हैं वो रहेंगे, बहादुर भी रहेंगे,
दानी भी रहेंगे, सेवक भी रहेंगे, भक्त भी रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करतूत करते जहां अपने देश को ही आप काट दें, आप देश को ही आधा कर दें। ऐसा नहीं है, ये हमारी पंजाबियत नहीं है। मैम इसमें एक तर्क है जो प्रशासन का वहां से तर्क है कि एसपीजी जो है वो पूरा फाइनलाइज करती है और एसपीजी ही जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है सब। एसपीजी हिलती भी नहीं है पंजाब, एक डिपार्टमेंट स्टेट इतना चूक नहीं हिलती, मूव नहीं करती जब तक उसको स्टेट क्लियरेंस ना मिले, और स्टेट क्लियरेंस मिलता है डीजीपी से। क्या डीजीपी ने क्लियरेंस दी? तो झूठी दी, फिर तो जवाब दो। इसका मतलब अगर तुमने झूठी दी, तुम तो हाजिर भी नहीं हो। अगर आपने क्लियरेंस दे दी, वो लॉग होनी चाहिए, तो झूठी है, तो इसका मतलब और जवाब दे। इसका मतलब आप साबित है कि आप फंसो, आप हमारे पास प्लान है, उड़ो और बम बजो। ये नहीं है, ये नहीं। एसपीजी नहीं हिलती बिना स्टेट पुलिस की क्लियरेंस के। तो मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से तय की जानी चाहिए और क्या एक्शंस? रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ साफ है। एक तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने जवाब देना पड़ेगा कि उनको देना पड़ेगा जवाब कि वो क्यों ऐसा हुई। लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लुक, आपको कोई भी आदेश मिले, पालक आप हैं, आप ना भी कर सकते हैं, हाँ भी कर सकते हैं। अगर आपने ना नहीं किया तो जवाबदेही आप है, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी एंड डाउन द लाइन। तो एक्शन क्या लिया जाना चाहिए? They have to be dismissed. It's a criminal negligence. They have to be dismissed out of the service. No pensionary, nothing, and it's a criminal negligence. इनके खिलाफ तो केस भी दर्ज होना चाहिए। It's a criminal अब conspiracy इंक्वायरी में अगर आ गई तो फिर conspiracy, फिर तो FIR दर्ज होगी, क्योंकि अगर conspiracy आ गई तो फिर फंस गए। तो आप जवाब दो कि आपने किस conspiracy के वजह से आप नहीं आए ड्यूटी पर, और अगर conspiracy नहीं है तो वो बच गए। आप बताओ कि तुम इतनी नेग्लिजेंस क्यों दी? क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो हुई, और क्रिमिनल नेग्लिजेंस इंडियन पीनल कोड का एक जुर्म है। मैम इसमें एक और सामने आ रही है कि बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी बोट को रिकवर किया है, और ये पाकिस्तान प्रधानमंत्री के दौरे के चंद दिनों के बाद ही हुआ है, सतलज रिवर से ये बोट रिकवर की गई है। देखिए, अब बॉर्डर, पंजाब एक बहुत सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, और वो जो जहां वो गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव जगह थी। इसका मतलब सारी स्टेट की पुलिस लगी होनी चाहिए थी वहां, और भी ज्यादा प्रोटेक्शन। ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी सेंसिटिव जगह नहीं जाते, सारी जगह जाते, लेकिन उतनी सेंसिटिविटी बढ़ाई जाती है, उतना लेवल ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाया जाता है, उतनी सीनियर्स की हाजिरी बढ़ाई जाती है, ताकि वो और भी कोई चीज चूक ना हो जाए। और सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्टेट और साथ में सेंसिटिव प्लेस पे आए, और आप सीनियर्स हाजिर नहीं है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे ज्यादा घटिया नेग्लिजेंस नहीं हो सकती। अवॉइड किया जा सकता था इस चीज। बिल्कुल अवॉइड होनी नहीं थी। मैंने कहा अवॉइड क्या, होनी नहीं थी, और अगर होती तो पकड़े जाते। अगर कोई साजिश करता तो वो आदमी जुर्मी पकड़ा जाता, डिटेक्ट हो जाता। और मुझे जो न्यूज़पेपर्स कह रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन थी, तो वो इंफॉर्मेशन क्या थी? आपने फिर क्या प्रोटेक्शन दी? अगर आपके पास सस्पेशन थी कि हो सकता है, तो फिर आपने क्या किया? दैट मीन्स यू आर एब्सेंट। कि होने दो, दैट मीन्स होने दो, उबलने दो, पटाखा बजने दो। अरे पटाखा नहीं, ये देश का पटाखा बजना था। सारी दुनिया में हमारी निंदा होनी थी कि भारतवर्ष जो आज इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है, आज अपने प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सकता। और वही पंजाब जो कि फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ सैक्रिफाइस है, फुल ऑफ गिविंग है, फुल ऑफ फिलैंथ्रोपी है, फुल ऑफ दूसरे के भला करने वाला है, भक्ति करने वाला है। गुरु लंगर लगाता है, गुरु दे से डर